We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात गुस्ताखी क्या की तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ गई। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान ने तुर्की के 300 से 400 ड्रोनों के साथ लेह से सरक्रीक तक 36 जगहों पर भारत की वायु सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। कई ड्रोन मार गिराए। सेना ने बताया कि पाकिस्तान इन ड्रोन के जरिए भारत की वायु सीमा की टोल लेना चाहता था। इस हरकत का उसे जवाब दिया गया है। सेना ने इसके साथ ही बताया कि कैसे पाकिस्तान अपने वायु क्षेत्र में नागरिक विमानों का इस्तेमाल ढाल के तौर पर कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना की एक और साजिश का खुलासा किया है और बताया है कि पाक सेना धार्मिक स्थानों को निशाना बना रही है और फिर इसका दोष भारत पर मांड रही है। शुक्रवार शाम विदेश सचिव विक्रम, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका ने पूरे सबूतों के साथ पाकिस्तान की नापाक साजिश का पर्दाफाश किया। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कर्नल कुरैशी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया गया। भारत ने इसमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इसका मकसद खुफिया जानकारी और वायु रक्षा प्रणालियों की जानकारी लेना था। ये ड्रोन तुर्की के थे। इसकी जांच की जा रही है। यूएवी भी थी जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी ड्रोन तुर्की के थे। सीमा पर गोलीबारी भी की गई। इससे भारत के कुछ जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वोमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम ने गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात ड्रोन और मिसाइलों की मदद से भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। इसका जवाब देते हुए भारत ने लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया था। भारत की एकीकृत काउंटर यूईएस ग्रिड और मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों ने इन हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। विभिन्न ठिकानों पर बरामद मलबे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह हमला पाकिस्तानी क्षेत्र से ही किए गए थे। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने गुरुवार को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई स्थानों पर स्थित वायु रक्षा रडार और प्रणाली को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।